राम मंदिर के साथ हिंदुओं की श्रद्धा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। ये स्वीकार नहीं है। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे समय पर कही है जब देश में दरगाह और मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशे जा रहे हैं। उपासना स्थल अधिनियम पर चल रही बहस के बीच देश में संभल, मथुरा, अजमेर दरगाह और काशी समेत कई जगहों पर मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। गुरुवार 19 दिसंबर को पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए मोहन भागवत ने इस माहौल पर चिंता जाहिर करते हुए एक बार फिर मंदिर मस्जिद वाले चैप्टर को बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा, तिरस्कार और शत्रुता के लिए हर रोज नए प्रकरण निकालना ठीक नहीं है और ऐसा नहीं चल सकता। मोहन भागवत के बयान के बाद न सिर्फ सियासी गलियारों में खींचतान शुरू हो गई है, बल्कि कई साधु संतों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोहन भागवत के बयान पर स्वामी रामभद्राचार्य ने सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा, ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के वो प्रमुख नहीं हैं कि हम उनकी बात मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक नहीं हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह खुदाई करके मंदिरों के अवशेषों को ढूंढना सही नहीं। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के लिए हाथ में, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। राम मंदिर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे ही मुद्दे ढूंढा जा रहा ताकि हिंदू चेहरा, हिंदू नेता और कोई बन जाए, जैसे मोदी जी का नेता। नहीं, ये दुर्भाग्य है। ये वक्तव्य उनका पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? उनको स्वयं जेट की सुरक्षा मिली, सब कुछ तो उनको मिला है। हमने क्या मांगा? कौन सी सुरक्षा हमने हिंदू धर्माचार्यों ने? ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद भी मोहन भागवत के बयान के बाद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। ABP न्यूज चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, जो लोग आज कह रहे हैं कि हर जगह नहीं खोजना चाहिए, इन्हीं लोगों ने तो बात बढ़ाई है और बढ़ाकर सत्ता हासिल कर ली। अब सत्ता में बैठने के बाद कठिनाई हो रही है। उन्होंने आगे कहा, अब कह रहे हैं कि ब्रेक लगाओ, जब आपको ज़रूरत हो तो आप गाड़ी का एक्सीलेटर दबा दो और जब आपको ज़रूरत लगे तो ब्रेक दबा दो। ये सुविधा की बात हो गई। न्याय की जो प्रक्रिया है वो सुविधा नहीं देखती, वो ये देखती है कि सच्चाई क्या है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ के बारे में इस तरह की बातें आ रही हैं उन पर विचार कर लिया जाए। क्यों नहीं अलग से एक प्राधिकरण बना दिया जाता है जो इन्हीं बातों पर तेजी से विचार करे और प्रमाणों को देखकर सच्चाई का पता लगाकर सही कर दे। ये पहली बार नहीं है जब संघ प्रमुख ने देश के मुसलमानों को साथ लेकर चलने और मस्जिदों में मंदिर न ढूंढने की सलाह दी है। नागपुर में साल 2022 में मोहन भागवत ने कहा था, इतिहास वो है जिसे हम बदल नहीं सकते, इसे ना आज के हिंदुओं ने बनाया है और ना ही आज के मुसलमानों ने। ये उस समय घटा, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना, अब हमको कोई आंदोलन करना नहीं है। साल 2024 में मोहन भागवत ने लोकसभा परिणाम के कारणों का विश्लेषण करते हुए एक बयान दिया था। उस समय भी यही समझा गया था कि उन्होंने BJP के कथित अहंकार को लेकर यह बात कही थी। उन्होंने कहा था, जो मर्यादा का पालन करते हुए काम करता है, गर्व करता है, लेकिन अहंकार नहीं करता, वही सही अर्थों में सेवक कहलाने का अधिकारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर लिखा, मोहन भागवत का बयान RSS की खतरनाक कार्यप्रणाली को दर्शाता है। उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है।
आरएसएस का काम करने का तरीका आज़ादी के वक्त जितना खतरनाक था आज उससे भी ज़्यादा है। वे जो बोलते हैं उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने लिखा, अगर मोहन भागवत को लगता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर नेतागिरी करना गलत है तो उन्हें बताना चाहिए कि ऐसे नेताओं को उनका संघ संरक्षण क्यों देता है। क्या आरएसएस बीजेपी में मोहन भागवत की बात नहीं मानी जाती? अगर वह सच में अपने बयान को लेकर ईमानदार हैं तो सार्वजनिक रूप से घोषित करें कि भविष्य में संघ कभी भी ऐसे नेताओं को सपोर्ट नहीं करेगा जिनके कारण सामाजिक भाईचारे को खतरा पहुंचता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि मंदिर मस्जिद संघ के इशारे पर ही हो रहा है। कई मामलों में ऐसे विभाजनकारी मुद्दों को भड़काकर दंगा करवाने वालों का कनेक्शन आरएसएस से निकलता है। ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या भाजपा से जुड़े होते हैं और संघ वकील दिलाने से लेकर मुकदमे तक में इनकी पूरी मदद करता है। उन्होंने लिखा, स्पष्ट है भागवत का बयान सिर्फ समाज को गुमराह करने के लिए है। उन्हें लगता है कि ऐसी बातों से आरएसएस के पाप धुल जाएंगे और उनकी छवि अच्छी हो जाएगी, लेकिन उनकी वास्तविकता देश के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।